यहाँ पर अध्यात्म के स्तर पर केकई कौन है और ये केकई की दासी मंथरा कौन है? ये कोई भौतिक व्यक्ति तो है नहीं। तो एक बार थोड़ा सा विचार करते हैं। मंथरा से पहले केकई पर विचार करना पड़ेगा। तो केकई का तात्पर्य क्या है? जब मैं के ऊपर चिंतन किया था बहुत पहले, तब ये समझ में आया था कि दशरथ हमारे शुद्ध स्थिर मन का प्रतीक है। दशरथ अर्थात दशरथ जो शब्द है, वैसे तो वो है कि दस जिसका रथ बन गया है। तो 10 कौन? 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये जो 10 हैं ये मन का रथ है। मन इनके इनके ऊपर बैठता है। ये विषय, बाहर से विषय को लाती हैं ये इंद्रियां और मन को देती हैं। तो 10 इंद्रियां जिसका रथ बन गई हैं, ऐसा मन। अब ये इंद्रियां शुद्ध भी होती हैं, अशुद्ध भी होती हैं। तो दशरथ की जब हम बात करते हैं तो ये इंद्रियां शुद्ध इंद्रियां हैं। तो मन भी हुआ शुद्ध स्थिर पवित्र मन, दशरथ कहलाता है। ये हम बात बार बार पहले कर चुके हैं। अब इस यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो ये दशरथ है अर्थात शुद्ध स्थिर मन है, इसके पास 3 शक्तियां हमेशा रहती हैं इसके साथ। इस मन के साथ, शुद्ध मन के साथ, स्थिर मन के साथ 3 शक्तियां हर समय रहती हैं। तो वह 3 शक्तियां हैं। सबसे पहली है ज्ञान शक्ति, उसे इन्होंने बताया है कौशल्या। कृष्ण मन की, दशरथ की पत्नी है पहली कौशल्या, अर्थात शुद्ध मन की के साथ रहने वाली पहली शक्ति है ज्ञान शक्ति। जो मन शुद्ध होगा उसके पास ज्ञान शक्ति सर्वदा रहेगी। दूसरी है क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति को इन्होंने कहा है सुमित्रा। और तीसरी है इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति को कहा है इन्होंने कैकेयी। तो जो इच्छा शक्ति है, इच्छा शक्ति तो बहुत तरह की इच्छाएं कर सकती है, अनेक लाखों प्रकार की, लाखों तरह की इच्छाएं कर सकती है। पर इच्छा शक्ति जिसको कैकेयी कहा है, तो वो इच्छा शक्ति कौन सी है? वो इच्छा शक्ति है कि जो व्यक्तित्व है इसका विकास सर्वांगीण हो, एकांगी ना हो। एकांगी विकास, व्यक्तित्व का एकांगी विकास किसे कहते हैं? जैसे हम केवल भौतिक पक्ष पर ही अपने ध्यान को केंद्रित करके रखें, मेरे पास अच्छा घर हो, अच्छा पैसा हो, अच्छी संपत्ति हो, यह है व्यक्तित्व का एकांगी विकास। पर एकांगी विकास, ये जो इच्छा शक्ति है कैकेयी जिसे कहा है, ये चाहती है कि व्यक्तित्व का विकास एकांगी ना होकर सर्वांगीण हो। सर्वांगीण अर्थात मानसिक स्तर पर भी व्यक्ति जगे, भावनात्मक स्तर पर भी जगे और आध्यात्मिक स्तर पर भी व्यक्तित्व का विकास हो। अर्थात व्यक्तित्व का विकास हर तरफ से हो, भौतिक स्तर पर भी, मानसिक स्तर पर भी, भावनात्मक स्तर पर भी और आध्यात्मिक स्तर पर भी। तो जो ये कैकेयी है अर्थात इच्छा शक्ति है, ये चाहती है कि व्यक्तित्व चारों तरफ से विकसित हो। तो कैकेयी कोई, तो हम देखेंगे कि कैकेयी कोई स्त्री नहीं है, यह इच्छा शक्ति है शुद्ध मन के साथ रहने वाली। तो ज्ञान शक्ति जैसे है, ज्ञान शक्ति को हम जानते हैं कि हम, जो शुद्ध मन होता है वह बहुत जल्दी से ज्ञान की तरफ मुड़ जाता है। जो दूसरी शक्ति है क्रिया शक्ति, जिसको सुमित्रा कहा है, वो है क्रिया शक्ति। तो क्रिया शक्ति का तात्पर्य ये है कि ज्ञान को वो शुष्क नहीं रखता, वो ज्ञान को अपने जीवन में इंप्लीमेंट करने लगता है, वो सुमित्रा हो गया। अब ये तीसरी जो इच्छा शक्ति है, ये बड़ी दुष्ट शक्ति है। कैकेयी को बार बार कहा है ना दुष्टा है ये। तो इच्छा शक्ति को दुष्टा क्यों कहा जा रहा है? इसलिए कहा जा रहा है कि जो ये इच्छा शक्ति है, यही तो व्यक्ति को एक अर्थ में कहना चाहिए बर्बाद करती है और एक अर्थ में कहना चाहिए व्यक्ति को ऊंचा उठाती है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखें कि
मैंने या किसी ने, एक बच्चा है उसने 12th पास कर लिया। अब 12th पास करने के बाद सीधा रास्ता था कि या तो वो मेडिकल में चला जाए, या वो इंजीनियरिंग में चला जाए, या वो कॉमर्स में चला जाए। इतने से रास्ते हैं, इतने रास्ते हैं, किसी रास्ते को पकड़ ले। पर जो उसकी इच्छा शक्ति है, इच्छा है उसके अंदर की, तो वो क्या, अंदर इच्छा शक्ति क्या कह रही है, मुझे तो ना यहाँ जाना, ना यहाँ जाना, ना यहाँ जाना। भाई क्या करना है फिर, मुझे तो अध्यात्म में जाना है, सन्यासी बनना है। ये इच्छा शक्ति उसके अंदर जगी हुई है। तो ये इच्छा शक्ति जिस उसके अंदर जग गई है, तो ये इच्छा शक्ति क्या करेगी, भौतिक दृष्टि से तो उसका एक, जब हम एकदम स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो ये उसका अहित ही करेगी। मुझे तो बस सन्यासी बनना है। उसके माता पिता भी कहेंगे ये तो बड़ी परेशानी में डाल दिया इस बच्चे ने तो हमको। तो ये इच्छा शक्ति ही व्यक्ति को मोड़ती है। अगर ये इच्छा शक्ति, शुद्ध मन के पास ये इच्छा शक्ति ना हो, तो बहुत आराम से जिंदगी का जो रास्ता उसने चुना है, बस वो रास्ते पे चल पड़े। अब दशरथ ने कौन सा रास्ता चुना कि मुझे एक पुत्र की प्राप्ति हो। पुत्र यानी राम का मतलब है आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। दशरथ यानी शुद्ध मन चाह रहा है कि मैं किसी तरह आत्मज्ञान को प्राप्त कर लूं। आत्मज्ञान प्राप्त करने का मतलब ये है कि मैं अपने आप को शरीर मानता आ रहा हूं। किसी, कौन सा वो पल आएगा, कौन सा वो क्षण आएगा जब मैं शरीर से हटकर अपने आप को आत्मा समझना, आत्मा मानना और उसके अनुसार जीवन में चलना प्रारंभ करूंगा। तो ये दशरथ को राम की प्राप्ति हो गई। अब राम की प्राप्ति हो गई, पर जो ये मन है जिसको दशरथ कहा है शुद्ध मन, तो ये क्या कर रहा है, ये राम से अलग नहीं होना चाहता। ये जुड़ गए, उस आसक्त हो गया राम के ऊपर। अर्थात शुद्ध मन आत्मज्ञान से आसक्त हो जाता है कि मैं चैतन्य शक्ति आत्मा हूं और मैंने अपने आप को पहचान लिया है, बस इतना पर्याप्त है। पर इतना होना तो पर्याप्त नहीं है। अपने आप को पहचान लेना या आत्मज्ञान में स्थित हो जाना पर्याप्त नहीं है। पर ये शुद्ध मन जो दशरथ है, ये राम से आसक्त हो गया है। अब जो ये इच्छा शक्ति है कैकेयी, अब ये इच्छा शक्ति के, प्रगाढ़ इच्छा शक्ति कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, तो ये इच्छा शक्ति क्या चाह रही है कि राम का राज्याभिषेक ना हो। अर्थात राम को जो चेतन मन है हमारा, उस पर केवल आत्मज्ञान होना पर्याप्त नहीं है। केवल अपने आप को जान लेना, समझ लेना पर्याप्त नहीं है। क्यों पर्याप्त नहीं है? क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर चेतन मन के साथ साथ उसका बहुत गहरा अवचेतन मन भी है। और हम बार बार बात कर चुके हैं इस बात पर कि चेतन मन अवचेतन मन से सतत रूप से प्रभावित होता है। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है कि चेतन मन पर अवचेतन मन का प्रभाव पर हर समय है। अगर मान लीजिए किसी बात पर मुझे जरा सा क्रोध आ गया, तो क्रोध तो छोटा सा आया, पर वो जो क्रोध आया, तो अब उस क्रोध ने अवचेतन मन में जमा हुए क्रोध के संस्कार को खींच लिया। तो जो अवचेतन मन में पड़ा हुआ कुछ भी है, वो एकदम से हमारे चेतन मन पर आकर उपस्थित हो जाता है और हमें परेशानी में डाल देता है। तो चेतन मन अवचेतन मन से गहरे से जुड़ा हुआ है। अब ये केकई, जिसे केकई कहा है, जो इच्छा शक्ति, जो प्रगाढ़ इच्छा शक्ति है कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो, तो वो सर्वांगीण विकास तो तभी हो सकता है जब हमारा जो ये अवचेतन मन है, जो इसमें पड़े हुए काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संस्कार हैं, उनका भी विनाश हो जाए। अगर हमारे अवचेतन मन में काम क्रोध लोभ मोह के संस्कार पड़े हुए हैं, तो ये तो किसी भी परिस्थिति में, परिस्थितियां जीवन में बार बार आती हैं। छोटी परिस्थिति से लेकर बड़ी बड़ी परिस्थितियां आती हैं, तो क्या होगा, चेतन मन को हमने कितना भी समझाया कि भाई परिस्थिति आई है, शांत रहो, पर हमारा अवचेतन मन तो शांत नहीं बैठता। अवचेतन मन से तुरंत संस्कार उठता है और
परेशान करने लगता है। तो ये जो इच्छा शक्ति है ये कह रही है कि यदि आध्यात्मिक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर, मानसिक स्तर पर हमें विकास करना है तो हमें चेतन मन पर ही केवल ध्यान नहीं देना है, हमें अपने अवचेतन मन पर भी बहुत अधिक ध्यान देना है। और ध्यान देने का तात्पर्य ये है कि अवचेतन मन में जो संस्कार पड़े हुए हैं विकारों के, उन विकारों का हमें विनाश करना है। तो जो ये केकई कह रही है, इच्छा, जो ये जिसको हम इच्छा शक्ति कह रहे हैं, तो अब ये परिस्थिति को तुरंत मोड़ती है। परिस्थिति, अब आत्मज्ञान हो गया, अब मैं मजे से रहती, पर आत्मज्ञान हो गया, मैं मजे से नहीं रह पाऊंगी, क्योंकि जो ये इच्छा शक्ति है मेरे मन के साथ जुड़ी हुई, ये मुझे धक्का मारेगी, मुझे बार बार कहेगी कि इतना पर्याप्त नहीं है, अपने विकारों को बाहर निकालो, अपने संस्कारों को निकालो, उनको समाप्त करो। तो यहाँ पर जो ये अब ये क्या होता है कि जो ये इच्छा शक्ति है ये दो स्तरों पर काम कर रही है हमारे भीतर। अब इन दो स्तरों पर किस प्रकार से काम कर रही है, अब उसको हम देखें। विशेष रूप से हमें इसलिए देखना है कि दो वर की जो बात कही जा रही, कि कहीं ने दो वर मांगे, वे दो वर कौन से हैं, क्या होता है, पूरा कथानक जुड़ा हुआ है आपस में। तो हम जब केकई की बात करेंगे तो कई बातें आ जाएंगी केकई को समझने के लिए। तो केकई है जो ये इच्छा शक्ति है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास चाहने वाली जो इच्छा शक्ति है, मन की शक्ति है, तो ये दो स्तरों पर काम करती है। पहला स्तर ये है इसका कि जैसे मान लीजिए मैं, कोई कठिन परिस्थिति मेरे घर आई, या हम कहें कि मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है, तो कठिन परिस्थिति है, मैं उसका एडमिशन कराना चाहती हूँ। तो मन क्या कहेगा, जो शुभ, मेरा शुद्ध मन है, मेरा शुद्ध मन भी बहुत जल्दी पतित होगा। वो क्या कहेगा एकदम से कि अरे ठीक है, जरा सा अगर मैंने जरा सा किसी रिश्वत दे भी दी तो क्या बिगड़ जाएगा, बच्चे का भविष्य तो बन जाएगा। तो मन जो है वो तुरंत नीचे की तरफ चला जाता है और वो रिश्वत देने के लिए तैयार हो जाता है। पर जो ये इच्छा शक्ति है जुड़ी हुई उसके साथ, मन के साथ, ये इच्छा शक्ति उसको ये काम नहीं करने देगी। क्यों? क्योंकि इच्छा शक्ति कहती है कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास हो। तो ये इच्छा शक्ति ही है जो मन को गिरने से बचाएगी। मन चाहेगा रिश्वत दे दूं, पर इच्छा शक्ति कहेगी कि नहीं नहीं, व्यक्तित्व का विकास करना है, हमें मन को गिराना नहीं है, मन को उठाना है। तो ये इच्छा शक्ति ही मन को गिरने से बचाएगी। तो परिस्थितियां जीवन में अनेक प्रकार की आती रहेंगी, मन गिरना चाहेगा, गलत काम करना चाहेगा, पर उससे जुड़ी हुई जो ये प्रगाढ़ इच्छा शक्ति है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास चाहने वाली, ये मन को बार बार बचा लेगी। अब इस बात का संकेत उन्होंने इस कथा में, हमने अभी 9वें अध्याय में पढ़ा है, एक कथा के माध्यम से किया है। ये बात हम कोई कल्पना से नहीं कह रहे हैं, इन्होंने एक कथा जोड़ दी है। इस कथा, इसमें जो कथा हमारी चल रही थी उसमें इन्होंने एक कथा जोड़ी है शंबरासुर की। तो ये कथा में कहा गया है कि एक बार देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में जो असुर थे वो बहुत बलवान थे। उनमें जो शंबरासुर था, शंबर असुर, शम को वर अर्थात ढक लेने वाला, हमारी शांति को ढक लेने वाला, तो शंबरासुर हुआ क्रोध। शम वर असुर, तो 3 में इसको शब्द को तोड़ दो। शम का मतलब हमारे मन के शम को, हमारे मन की शांति को, हमारे मन के चैन को, वर अर्थात ढक देना, और असुर माने विकार। तो हमारे अंदर जो क्रोध नामक संस्कार पड़ा हुआ है, क्रोध विकार का, तो ये शंबरासुर है, ये दैत्य है, ये असुर है, हम कुछ भी कह लें उसको, असुर कह लें, दैत्य कह लें, दानव कह लें। तो एक बार देवासुर संग्राम हुआ। देवासुर संग्राम में ये शंबरासुर बहुत बली दैत्य था और इसने बहुत देवताओं को नष्ट करना शुरू कर दिया। इंद्र परेशान हो गए कि अब कैसे हो, इस शंबरासुर से कैसे हम बचाव करें। तो इंद्र ने दशरथ को कहा, दशरथ राजर्षि हैं, तो उनसे कहा कि आप हमारी हेल्प करो। तो दशरथ शंबरासुर के विरुद्ध देवताओं को बचाने के लिए
उस देवासुर संग्राम में शामिल हो गए और वहां पहुंच गए। तो जब दशरथ वहां पहुंचे युद्ध के लिए, तो उनके रथ को चला रही थी केकई। ये कोई भौतिक स्थिति नहीं है कि कोई देवासुर नाम का कोई संग्राम हुआ और ऐसा कोई युद्ध हुआ और शंबरासुर नाम का कोई दैत्य था। ये एक सांकेतिक कथा है, प्रतीक कथा है। ये बताने के लिए बताया जा रहा है इसमें कि जो वो संग्राम हो रहा था तो केकई सारथी बनी। तो इतना राक्षस इतने बली थे कि वे देवताओं का संहार कर रहे थे और दशरथ को भी उससे बहुत चोट पहुंची। तो जब दशरथ को बहुत चोट पहुंची तो केकई जो सारथी थी वो रथ को इस युद्ध से हटाकर दूर ले गई और उसने दशरथ की परिचर्या की, सेवा की, उनको ठीक किया, जहां जहां चोट लगी वो ठीक किया। और दशरथ प्रसन्न हुए इस बात से और उन्होंने केकई को कहा कि तुम जो चाहो मुझसे मांग लो, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तो केकई ने कहा कि अभी तो मैं कुछ नहीं मांगती, पर भविष्य में जब भी मुझे आवश्यकता होगी मैं आपसे मांग लूंगी। उन्होंने दो बातें कही थी, 2 वर मांग लो। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं 2 वर जब भी आवश्यकता पड़ेगी जीवन में मैं मांग लूंगी। तो जो ये कथा इन्होंने बीच में जोड़ी है, तो वो इसलिए जोड़ी है कि केकई अर्थात इच्छा शक्ति ही दशरथ अर्थात शुद्ध मन की रक्षा करती है जब उस पर आपत्ति आती है। तो इस कथा के द्वारा पहला संकेत उन्होंने ये किया है कि शुद्ध मन के साथ रहने वाली, जो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास चाहने वाली जो इच्छा शक्ति है, जिसे केकई कहा जा रहा है, वह पहले स्तर पर मन की बार बार रक्षा करती है, उसे गिरने नहीं देती, उसे बचाती रहती है। परिस्थितियां जीवन में बार बार आती हैं, मन तुरंत गिरना चाहता है, उच्च स्तर से निम्न स्तर पर जाना चाहता है, पर इच्छा शक्ति यदि ना हो तो मन गिर जाए, शुद्ध ना रह पाए और वो अशुद्ध हो जाए। तो ये इच्छा शक्ति ही चेतन स्तर पर मन की बहुत सहायता करती है। तो इस कथानक के द्वारा तो इन्होंने ही संकेत कर दिया। अब दूसरे स्तर पर ये केकई जो है इच्छा शक्ति, ये बहुत सहायता करती है। अब वो कैसे सहायता करेगी? वो ये केकई ने कहा कि जब अवसर आएगा तब मैं आपसे वरदान मांगूंगी। अब ये जो बात है कि मैं आपकी सहायता करूंगी, तो ये स्मृति एक स्मृति के रूप में मनुष्य के मन के भीतर ये स्मृति कह लीजिए विद्यमान हो जाती है कि जब जब समय आएगा तब तब मैं वर को मांगूंगी। ये स्मृति के रूप में मनुष्य के मन के भीतर ये बात अंकित हो जाती है। तो जो अब एक जन्म हमने लिया, आत्मज्ञान नहीं हुआ, दूसरा जन्म लिया, तीसरा जन्म लिया, ये जन्मों जन्मों की बात है आत्मज्ञान की। तो जिस जन्म में हमें आत्मज्ञान होता है, तो उस आत्मज्ञान हुआ यानी दशरथ को राम की प्राप्ति हुई, जैसा कि हम बार बार इस बात को कह रहे हैं। तो जब आत्मज्ञान होता है और मन आसक्त हो जाता है इस आत्मज्ञान से, तो जो ये स्मृति पड़ी हुई है मन के अंदर, ये प्रकट हो जाती है। ये केकई ने कहा ना, जब आवश्यकता होगी मैं मांगूंगी। तो जब आत्मज्ञान हो जाता है मन को, अर्थात मन आत्मा से जुड़ जाता है, तब ये जो स्मृति हमारे अंदर पड़ी हुई है ये प्रकट हो जाती है। इस स्मृति को कहा है उन्होंने मंथरा। यानी जन्मों जन्मों से यदि हम अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास चाहते हैं, तो हमारे मन के भीतर एक स्मृति पड़ी रहती है। वो स्मृति ये पड़ी रहती है कि व्यक्तित्व केवल एक स्तर पर विकसित ना हो, हर स्तर पर विकसित हो। तो ये स्मृति बहुत धीरे 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 जन्मों जन्मों तक चलती रहती है, नष्ट नहीं होती। जो मन के अंदर स्मृति ये पड़ गई, तो ये मंथरा, इसको नाम क्यों दिया मंथरा? मंथरा का अर्थ होता है मंथर गति से चलने वाली। मंथर मतलब बहुत धीमी गति से। मंथर कहते हैं हम
बहुत धीमी गति से चलने वाली। तो जो स्मृति मन के भीतर पड़ी है कि जब एक समय ऐसा आएगा जब मन आत्मज्ञान से तो जुड़ जाएगा, पर ये आत्मज्ञान में आसक्त हो जाएगा और ये आगे नहीं बढ़ेगा, यानी अवचेतन मन की ओर ध्यान नहीं देगा। तो ये स्मृति प्रकट हो जाती है। इस स्मृति के प्रकट होने को वो कह रहे हैं कि मंथरा प्रकट हुई। मंथरा तो केकई के साथ पहले से रह रही है, पर जब राम के राज्याभिषेक की बात आई, यानी कि दशरथ राम से आसक्त हो गए, आत्मज्ञान पर ही आसक्त हो गए, वो आगे की नहीं सोच रहे हैं कि आत्मज्ञान का उपयोग मुझे कहाँ करना है। वो तो बस राज्य पर स्थापित करने की बात सोच रहे हैं। राज्य पर स्थापित करना यानी कि मन में आत्मज्ञान सब कुछ है, बस ये सोच लेना। तो ये मंथरा प्रकट हो रही है, स्मृति प्रकट हो गई और वो कह रही है कि राम जो आत्मज्ञान है अब उसका विनियोग वहां करना चाहिए जहां इसकी सर्वाधिक आवश्यकता है। और आत्मज्ञान की सर्वाधिक आवश्यकता कहाँ है? हमारे अवचेतन मन में पड़े हुए विकारों को नष्ट करने के लिए। हमने खूब पढ़ा है शास्त्रों में कि हमारे अवचेतन मन में पड़े हुए विकार कैसे नष्ट होंगे। तो कहा जाता है, बार बार कहा जाता है कि ज्ञान की अग्नि उनको नष्ट करेगी। तो ये ज्ञान की अग्नि कौन सी है? ये आत्मज्ञान की अग्नि। मैं शरीर हूं, मैं शरीर हूं, इस शरीर मैं शरीर हूं ऐसा मानने के कारण ही तो ये विकार बनते हैं, काम क्रोध लोभ मोह के। और ये देह जो देह भान है वो देह भान नष्ट हो और आत्मज्ञान हमारे भीतर अवतरित हो। आत्मज्ञान अवतरित होगा तब ही हम अवचेतन मन की तरफ देख पाएंगे और अवचेतन मन में जो पड़े हुए विकार हैं उनको विनष्ट करने की सोच पाएंगे और उनको विनष्ट करने की तरफ अपना कदम बढ़ाएंगे। अगर आत्मज्ञान केवल बस उससे हम आसक्त हो गए, मन तक सीमित कर लिया कि हाँ हाँ मैंने अपने स्वरूप को समझ लिया, बस इतना हो गया, बहुत हो गया, तो राम का राज्याभिषेक अर्थात बस अपने आप की पहचान होने को ही सब कुछ समझ लेना, उसको मन के राज्य पर स्थापित कर देना, तो ये तो पर्याप्त नहीं है। केवल अपने आप की पहचान हो जाना पर्याप्त नहीं है। अपने आत्मज्ञान हुआ है तो उसका उपयोग हमें अपने ही अवचेतन मन में पड़े हुए विकारों को विनष्ट करने के लिए करना है। और ये कौन याद दिलाता है? जो स्मृति पड़ी हुई है हमारे मन के भीतर। हो सकता है मैंने 3 जन्म ले लिए हो, 4 जन्म ले लिए हो, 5 जन्म ले लिए हो, पर ये स्मृति विनष्ट नहीं होती। ये धीरे 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 मेरे मन के भीतर पड़ी हुई आगे चलती रहती है और तब प्रकट होती है जब उसका समय आ गया हो। तो यहाँ पर समय आ गया है, समय आ गया है अर्थात मन आत्मज्ञान पर आसक्त हो गया है, राम पर आसक्त हो गया है। तो अब ये मंथरा प्रकट होकर इच्छा शक्ति से कह रही है, इच्छा शक्ति और ये अलग अलग तो है नहीं, तो ये जो स्मृति है ये कह रही है कि अब समय आ गया है, राम का अभिषेक नहीं करना है, राम का विनियोग अर्थात आत्मज्ञान का विनियोग अवचेतन मन के लिए करना है। तो अवचेतन मन क्या है रामायण में? जो लंका के राक्षस हैं सारे, जो रावण का जो सारा राज्य है वो हमारा अवचेतन मन है। तो उस अवचेतन मन में उस लंका में बहुत सारे राक्षस पड़े हुए हैं। तो केकई ये कह रही है कि राम वन में जाएं, अर्थात वन में अर्थात अवचेतन मन की तरफ अब हमें ध्यान देना है। अवचेतन मन को लंका नाम दिया है इसमें रामायण में और उसको वन कहा है। वन में राक्षसों का विनाश करेंगे राम। तो राम वन की तरफ क्यों गए? केकई के कारण ही तो गए। यदि केकई यानी इच्छा शक्ति, जो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास चाहने वाली इच्छा शक्ति है, यदि वह बिल्कुल इतनी प्रगाढ़ रूप से, इतनी प्रगाढ़ता उसमें ना हो कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मैं राम का राज्याभिषेक नहीं होने दूंगी, राम वन में जाएं, उनको वनवास हो, यदि ये इच्छा प्रगाढ़ इच्छा शक्ति हमारे भीतर नहीं होगी तो हम या कहें राम वन की ओर जाएंगे नहीं।
वन की ओर जाना अर्थात अवचेतन मन में पड़े हुए विकारों को विनष्ट करने की सोचेंगे नहीं, उस तरफ उनका कदम बढ़ेगा ही नहीं। आप हम सोचे, एक बार को सोचें कि यदि राम का राज्याभिषेक हो जाता और केकई या मंथरा का जो ये प्रकरण है, ये मान लो इसमें से हटा दिया जाए, रामायण में से हटा दिया जाए, तो राम का राज्याभिषेक हो गया। पर राम का राज्याभिषेक कर दिया दशरथ ने, यदि कर दिया होता तो जो दक्षिण भारत कह लो या लंका में जो राक्षस विद्यमान थे, रावण और रावण का पूरा परिवार था, वो तो बार बार आक्रमण करता अयोध्या के ऊपर, करता कि नहीं करता? वो अयोध्या के ऊपर वो राक्षस बार बार आक्रमण करते, और आक्रमण करते तो राम का राज्य क्या बच पाता? राम तो अभी बच्चे ही थे, तो राम अभी युवक नहीं हुए, अभी राम बच्चे ही हैं। अगर वो बैठ जाते गद्दी पर, तो नीचे से जो लंका है, जो जनस्थान कहा है, जिसको जिसको वन कहा है, और कितने राक्षसों के नाम अभी आए रामायण में आए हैं, वे ऊपर आते, अयोध्या में की तरफ बढ़ते और राम को के साथ युद्ध करते और राम को राज्य से च्युत कर देते, हटा देते। यदि इस प्रकरण को यदि हम हटा दें रामायण के अंदर से, तो ये प्रकरण उन्होंने क्यों डाला है रामायण के अंदर? ये प्रकरण इसलिए डाला है कि मनुष्य को पहले आत्मज्ञान में स्थित होना है, और फिर आत्मज्ञान में केवल अपने आप को पहचानना नहीं है कि मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं हूं। उस आत्मज्ञान का उपयोग हमें अपने गहरे मन में पड़े हुए विकारों को विनष्ट करने के लिए करना है। तो जो केकई है वो हमारी प्रगाढ़ इच्छा शक्ति है, यही ये सब काम करवाती है। तो जिस केकई को हम दुष्टा कह रहे हैं, तो दुष्टा हम कहें अपनी इस इच्छा शक्ति को। हमारी इच्छा शक्ति, जो ये प्रगाढ़ इच्छा शक्ति व्यक्ति के अंदर विद्यमान होती है, ये बड़ी दुष्टा है। क्यों दुष्टा है? क्योंकि ये परिस्थिति को मोड़ती है। अभी बच्चे का एडमिशन हम कर रहे थे इंजीनियरिंग में, और उसने कहा मुझे सन्यासी बनना है, तो इसने परिस्थिति को उलट दिया। तो परिस्थिति को कौन उलट रहा है? ये इच्छा शक्ति तो उलटती है परिस्थिति को। यदि बहुत छोटे स्तर पर हम लें, यदि मेरे भीतर ये इच्छा शक्ति ना हो कि मैं इस अध्यात्म में उतरूं, गहरे उतरूं, और जीवन को, जो ये जीवन है जैसा चल रहा है, इससे ऊंचा उठाऊं, तो ये इच्छा शक्ति अगर मेरे भीतर, आपके भीतर, सबके भीतर ना हो, तो क्या आप उठ पाएंगे? जीवन में परिस्थितियां आएंगी, कठिन कठिन परिस्थितियां आएंगी, मन बार बार अपने नीचे गिरता रहेगा, क्योंकि इच्छा शक्ति को तो हमें दूसरे रास्ते पर ले जाना चाह रही है। तो इसलिए इसको प्रगाढ़ इच्छा शक्ति को दुष्टा इसीलिए कहा गया है कि वास्तव में जीवन में जो हमारे मन के भीतर, मन से जुड़ी हुई इच्छा शक्ति है, यही तो हमें हमारे जीवन को मोड़ती है। तो यहाँ पर मंथरा को कुब्जा भी कहा है। कुब्जा का अर्थ है मुड़ी हुई, और मुड़ी हुई यानी कि जो परिस्थिति को मोड़ दे। कुब्जा नाम उसका इसीलिए यहाँ पर रखा है कि वो कुब्जा है। केकई महारानी, तो उसके साथ कुब्जा दासी क्यों होगी? तो कुब्जा नाम इसलिए रखा है कि इच्छा शक्ति हमारी परिस्थिति को मोड़ देती है। हम तो भौतिकता में ही अटक कर रह जाते। हम तो सोचते कि बस समाज के भलाई के लिए काम करना ही पर्याप्त है, उसमें ही अटक जाते। पर हमारी इच्छा शक्ति, प्रगाढ़ इच्छा शक्ति, जो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास चाहती है, वो ये कहती है कि नहीं नहीं, आपको भौतिक स्तर पर नहीं अटकना है, आगे बढ़ो। आपको सामाजिक स्तर पर नहीं अटकना है, आगे बढ़ो। पहले व्यक्तित्व का विकास करो। और व्यक्तित्व के विकास का मतलब होता है हम ऊंचा उठें, और ऊंचा उठे का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को हम शरीर की दृष्टि से ना देखें, हम हर व्यक्ति में उस आत्म स्वरूप का दर्शन करें। जिस दिन हम सबको बराबर देखने लगेंगे कि जैसे मैं आत्मा ऐसे ही सामने वाला भी वही, तो हमारे अंदर समत्व का विकास होगा। तो व्यक्तित्व को अगर हमें ऊंचा उठाना है, हमें समत्व में आना पड़ेगा। अगर समत्व में आना है तो हमें सबको आत्मदृष्टि से देखना पड़ेगा, और यही आध्यात्मिक विकास होगा। और ये आध्यात्मिक विकास कब होगा? जब हम आत्मज्ञान के साथ केवल उससे इतना आसक्त ना हो जाएं
कि बस मैंने अपने आप को पहचान लिया, बात खत्म हो गई। तो ये इच्छा शक्ति कह रही है कि यदि आपको आत्मज्ञान हुआ है तो आत्मज्ञान का उपयोग अपने अवचेतन मन में पड़े हुए राक्षसों के विनाश के लिए करो। ये संदेश है हमारे लिए। तो केकई का जो ये प्रकरण है ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसी के कारण रामायण आगे बढ़ती है। और जो उद्देश्य है, जो विशेष उद्देश्य है कि राम लंका में जाकर सारे राक्षसों को मारे, रावण को मारे, जो उद्देश्य है रामायण का वो तो यही है ना। वो पूरा नहीं हो सकता अगर ये प्रकरण हमारा यहाँ पर ना हो। तो हम केकई को दुष्टा कहेंगे, निश्चित रूप से वो दुष्टा है, क्योंकि वो हमारे जीवन को रास रंग में नहीं जाने देती। इच्छा शक्ति, ये इच्छा शक्ति हमें भौतिकता में नहीं रहने देती। ये इच्छा शक्ति हमें ऊंचा, लगातार ऊंचाई की तरफ ले जाना चाहती है। तो इसलिए दुष्टा है, वास्तव में ये दुष्टा है। मैंने भी कई बार इस पर विचार किया कि यदि मेरे भीतर ये इच्छा शक्ति ना होती कि मुझे तो बस केवल अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाना है, तो शायद मैं केवल भौतिकता को पड़ी रहती और आपके साथ भी संभवतः सबके साथ यही स्थिति होगी। तो मंथरा है जन्मों जन्मों से हमारे मन के भीतर पड़ी हुई स्मृति। कौन सी स्मृति? कि व्यक्तित्व का विकास होना है, सर्वांगीण विकास होना है। व्यक्तित्व केवल एक धरातल पर विकसित ना हो, व्यक्तित्व केवल भौतिक धरातल पर विकसित ना हो, व्यक्तित्व केवल मानसिक धरातल पर विकसित ना हो, भावनात्मक धरातल पर विकसित ना हो, केवल अध्यात्म के धरातल पर भी विकसित ना हो, सब चारों धरातल पर व्यक्तित्व विकसित हो। तो ये स्मृति हमारे अंदर जो पड़ी हुई है, एक ना एक दिन ये प्रकट होती है और ये प्रकट होकर इच्छा शक्ति से मिलकर फिर हमें आगे बढ़ाती है। राम को फिर चेतन मन से राम को हटाकर अवचेतन मन की तरफ हमारे ध्यान को ले जाती है। तो विषय थोड़ा क्लिष्ट है और थोड़ा गहरा तो बहुत है, पर क्लिष्ट भी है। पर यदि हम थोड़ा सा ये समझ लें कि जिस केकई को हम बहुत नीची दृष्टि से देखते हैं, उस केकई को हम अब नीची दृष्टि से ना देखें, यही तो हमें उठाने वाली है असली में। तो केकई का चरित्र महान चरित्र है। हम बहुत शैलो लेवल पर जब सोचते हैं तो हमें लगता है कि कहाँ फंसा दिया, कहाँ हम मूवी देखते, घूमते फिरते, सामान खरीदते, कपड़े खरीदते, संपत्ति खरीदते, कहाँ फंस गए, ये रामायण को लेके बैठे रहते हैं और ये करते रहते हैं अध्यात्म की। ये बिल्कुल संभव नहीं होता यदि हमारे अंदर ये इच्छा शक्ति ना होती। तो केकई है वो इच्छा शक्ति जो कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास चाहती है, और मंथरा है वो स्मृति जो कि जन्मों जन्मों तक हमारे भीतर बहुत धीमी गति से चलती रहती है और केवल तब प्रकट होती है जब वो परिस्थिति सामने आती है। तो यहाँ पर परिस्थिति सामने कौन सी आई है कि दशरथ को राम की प्राप्ति हो गई है। दशरथ को राम की प्राप्ति हो गई है, अर्थात हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई है। हम अपने स्वरूप को समझ गए हैं, पर राम को केवल यहीं तक सीमित नहीं रखना है। राम का उपयोग, आत्मज्ञान का उपयोग हमें अपने गहराई में पड़े हुए राक्षसों के विनाश के लिए करना है। तो केकई को राम को वन में किसने भेजा? केकई ने। तो ऐसे ही हमें अपनी गहराई, हमारे ही मन की गहराई में हमें कौन भेजेगा? हमारे ही शुद्ध मन के साथ रहने वाली इच्छा शक्ति हमें भेजेगी। नहीं तो अब आप सोचें कि अवचेतन मन की और कितने लोग ध्यान देते हैं। कितने लोगों से मैंने पूछा कि अवचेतन मन का पता है आपको क्या होता है? तो वो बोले नहीं, हमें तो कुछ, अब क्या होता है ये तो एक नई चिड़िया का नाम बता रहे हो आप, हमें तो बस ये मालूम है कि जो मन सोच रहा है बस वही मन है। कि बहुत कम लोगों को मालूम होता है कि हमारे ही भीतर हमारा अवचेतन मन है जिसमें कि सारे विकार पड़े हुए हैं, और हम ही हैं जो अपने विकारों का विनाश कर सकते हैं। कोई दूसरा बाहर से आकर हमारे विकारों का विनाश नहीं कर सकता। पर वो विकारों का विनाश कब होगा? जब हम उधर झांकेंगे,
अपने अवचेतन मन की तरफ देखेंगे तो ये कौन कौन दिखाएगा, हम अवचेतन मन की तरफ कौन दिखाएगा, हमारी इच्छा शक्ति दिखाएगी। तो केकई ने राम को वन का रास्ता दिखाया। यदि केकई ना हो तो राम वन में नहीं जाएंगे और बस हमारा जीवन एक साधारण सा मामूली सा जीवन बन के रह जाएगा। तो रामायण का जो एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये हमारा आजकल जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं 42वें अध्याय तक ये केकई का प्रकरण चलेगा। और क्या बताएंगे कि ये इच्छा शक्ति कितनी प्रगाढ़ है। वशिष्ठ ने समझाया, सुमंत्र ने समझाया, दशरथ ने समझाया, कितने लोगों को उन्होंने यहाँ पर कथा में बुलाया है कि सबने केकई को समझाया कि मान जा केकई, मान जा केकई, राम को वनवास मत दे, पर केकई नहीं मानी। तो इतना लंबा प्रकरण बताकर वो ये संकेत कर रहे हैं कि इच्छा शक्ति यदि प्रगाढ़ होगी आपकी, तब ही आप अपने व्यक्तित्व को उत्थान की तरफ लेकर जा पाओगे। यदि इच्छा शक्ति भी कमजोर होगी तो कुछ नहीं होगा। केकई मान जाती, राम को वन को ना जाते। इच्छा शक्ति कमजोर होती तो राम वन को कहां जाते, नहीं जाते। तो ऐसी तो यही बात कही जा रही है कि यदि आपकी इच्छा शक्ति प्रगाढ़ है तो ही व्यक्तित्व का विकास होगा, अदरवाइज नहीं होगा।